शिव नहीं आ रहा? वीर ने मना कर दिया। मेरे कदम शायद मुझे सही जगह पर ले आए हैं। वीर के बिना जीने से मरना अच्छा है। मौत ही तुम्हारी मंजिल है सोनी। सोच क्या रही है? कूद जा। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे कहीं खाड़ी में गिरने तो नहीं जा रही है? हाँ। सोनी! सोनी? सोनी! 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 इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी तो नहीं रहने दूंगी। बस। कितना गलत था मैं। सोनी को हासिल करने की दीवानगी में मैंने वीर भाई और सोनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती, नहीं गलती नहीं, गुनाह हो गया। कैसे करूं मैं ये गलती ठीक? कैसे करूं इस गुनाह का प्रायश्चित? कैसे? हाँ यार वो तो गिर गई। अरे हाँ गिर गई। अरे जल्दी आओ, जल्दी करो। ओए छेती आओ। अरे बाप रे, की है कुड़ी ने की है? ओए मैनू लगता है कुड़ी ने चक्कर आ गया सी। अरे यार क्या करे? अरे बेचारी लेके जाओ हॉस्पिटल लेके जाओ।
राहफ की ड्रेसिंग करो और ड्रिप लगाओ। पेशेंट का नाम क्या है? कौन आया इनके घर से? ओ कोई नहीं जी। ओ जी हम तो इसे जानते तक नहीं। ओ क्या है जी, क्या हमने देखा कि ए कुड़ी बेहोश है तो हम इसे यहाँ ले आए इंसानियत की खातिर। ठीक है, जब इसे होश आएगा तब इसी से पूछ लेंगे कौन है ये। जी नहीं, अगर आपको कोई भी खबर मिले तो प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू। सोनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फोन कर करके थक गया हूं, लेकिन वीर को क्या जवाब दूंगा मैं? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देना? नहीं, सोनी की परवाह थोड़ी ना। अरे जरा भी परवाह होती ना तो एक फोन कर देते। आज उनकी बला से ही सोनी जिए या माही, कम ऑन, ऐसी बात नहीं है, तुम भी जानती हो। जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि हाँ, गलती सोनी से ही हुई है। उससे एक गलती हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे जीजू से। अरे एक गलती तो की है, कोई गुनाह तो नहीं किया उसने। जानते हो दुर्गा मासी कैसा बर्ताव करती है उसके साथ, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी आज तक उसने कभी कुछ नहीं कहा, मुझे भी कुछ नहीं बताया। जीजू बहुत बड़े ऑफिसर है ना, चेहरा देखकर इतना तो पहचान जाते होंगे कि सामने वाला गुनहगार है या नहीं। क्यों? अरे माही, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? प्यार ऐसे ही होता है, जब दिल टूटता है ना तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। दिल के पास दिमाग नहीं होता। ये वक्त सोनी और वीर की गलतियां निकालने का नहीं है, उनको मिलाने का है बस। शब, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही। वो जहां भी हो ठीक हो, बस उसे कुछ नहीं होगा ना? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी, तुम देखना। वो जहां भी हो बस ठीक हो। तुम भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ माता रानी, ओ शिरडी के साईं बाबा, चेहरे ही लगता है कोई भगवान तो सुन लेगा, वो मेरे दांत का दर्द दूर कर देगा। पता नहीं यहाँ के डॉक्टर मेरे दांत का दर्द दूर कर पाएंगे कि नहीं करवाएंगे। चेहरे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दांत का दर्द पोस्टपोन कर लूँ और कनाडा में जाके कराऊँ। नहीं हैरी मामा, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। इस भाई साहब से पूछता हूँ, भाई साहब यहाँ मेरे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा? हो जाएगा जी, हो जाएगा। हैरी मामा, कम ऑन, आप इधर बैठिए। बर्बाद हो गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। दांत का दर्द ठीक करवाना है ना? हाँ, जल्दी वापस आना। हाँ, हो। अरे रे, उठ क्यों गई आप? लेटे रहिए प्लीज। वैसे आप कैसा फील कर रही हैं? मैं ठीक हूँ अभी। आपका नाम क्या है? मिसेस सोनी खुराना।
खुराना, खुराना। ओके सोनी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो तुम्हारी हालत है उसमें तुम्हें आराम करना बेहद जरूरी है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं। नर्स, ये दवाइयां लेती रहना। ओके, ये लीजिए। लेकिन डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इनकी क्या जरूरत है? आई नो, इसीलिए तो ये दवाइयां दे रहा हूं कि तुम पूरे टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक रहो। देखो, अगर माँ की सेहत अच्छी रहेगी तभी तो बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी ना। माँ, बच्चा, मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब। आप माँ बनने वाली हैं मिसेस सोनी खुराना। यू आर प्रेग्नेंट। लगता है आपने मुझसे ही अभी यह खुशखबरी सुनी है। अब आप खुद जाकर ये गुड न्यूज अपनी फैमिली को देना। ओके, लेकिन तब तक रिलैक्स, मैं फिर आऊंगा चेक करने। ये खुशखबरी सबसे पहले वीर को मिलनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनी, मुबारक हो। मैंने डॉक्टर को तुम्हें खुशखबरी देते हुए सुन लिया है कि तुम मां बनने वाली हो। अरे, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा अभी? कि इस हालत में तुम्हें सख्त आराम की जरूरत है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। जाना है? अभी? इस हालत में? कहाँ? घर। वीर को खुशखबरी देने। ओह, हाँ हाँ, वीर को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सोनी, ये बात सुनकर क्या वीर खुश होंगे? क्यों नहीं होंगे, जरूर खुश होंगे। मैं उन्हें खुशखबरी दूंगी, वो बाप बनने वाले हैं। देखो सोनी, मैं जानती हूँ कि ये तुम दोनों के आपस का मामला है और इसमें मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद, वीर के ये कहने के बाद कि तुमने उसके साथ बेवफाई की है, तुम्हें क्या लगता है कि वीर उस बच्चे को अपना लेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि वीर मानेंगे कि वो बच्चा उनका है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि अब वीर तुम पर कभी यकीन नहीं करेंगे और ना ही उस बच्चे को अपनाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वीर ऐसा क्यों करेंगे? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी कम ऑन सोनी, तुम इतनी भी नादान नहीं हो कि तुम इतनी सिंपल सी बात समझ ना पाओ। अब देखो, जो आदमी तब कुछ नहीं बोला
जब तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल रहे थे, तुम्हें क्या लगता है वो आदमी तुम्हारी बातों पे विश्वास करेगा? तुम्हारी बातों में आएगा? उस बच्चे को अपनाएगा? मुझे तो नहीं लगता सोनी। अब तुम ही सोचो। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता सोनी। अब उस घर में पैर रखने की गलती भी मत करना सोनी। क्या पता इस बार वीर खुद तुम्हें धक्के मारकर उस घर से निकाल दे। देखो सोनी, तुम अपने बारे में कितनी भी बुरी सी बुरी बात सुन सकती हो, बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन क्या तुम अपने बच्चे के बारे में सुन पाओगी? बर्दाश्त कर पाओगी सोनी? सोचो। तो अब तुम थोड़ा अकल से काम लो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की भलाई इसी में है कि तुम दूर रहो वीर से, दूर रहो खुराना खानदान से। अब उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है सोनी।